अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम जोग्राफिया के थर्ड चैप्टर के सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड चैप्टर है बहर और बहीरे। बहर का मतलब बड़ा समुंदर और बहीरे का मतलब छोटा समुंदर है। इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, बहरी फर्श में पाए जाने वाले मुख्तलिफ हदोहाल का जायज़ा लें। इसका आंसर पेज नंबर 25 से 26 तक है। बहरी फर्श की बनावट, यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है और पेज नंबर 26 के ऊपर सबसे पॉइंट देखें। बहरी पहाड़ी सिलसिले, इसके एंड तक सिलसिलों के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। बहरी फर्श की बनावट मतलब वो किस तरह का है। बहरी फर्श जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ज़मीन की सतह की तरह समुंदर का फ़र्श भी बिल्कुल हमवार नहीं है। जिस तरह ज़मीन की सतह बिल्कुल हमवार नहीं है, कहीं से ऊंची है, कहीं से खाइयाँ हैं इसके अंदर, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुंदर हैं, रेगिस्तान वगैरह हैं। इस तरह जैसे ज़मीन की सतह हमवार नहीं है, इस तरह समुंदर का फ़र्श भी बिल्कुल हमवार नहीं है। वहाँ पर भी पहाड़ और खाइयाँ वगैरह पाई जाते हैं। इसमें भी नशीबो फराज पाए जाते हैं। नशीबो फराज मतलब गहराई और ऊंचाई पाई जाती है। बहरी फर्श को दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बरआज़मी तराई, तराई लफ्ज़ तर से निकला है। तर का मतलब गीला जिसमें नमी वगैरह हो, और तराई का मतलब है वो ज़मीन जो किसी दरिया या नदी के करीब हो, उसे बरआज़मी तराई कहते हैं। बरआज़मों से मुल्हिका, मुल्हिका का मतलब जुड़ा हुआ। साहली समुद्रों के फ़र्श कम गहरे होते हैं, ये फ़र्श बरआज़मी तराई कहलाते हैं। जुग्राफियाई, सियासी और मुआशी नुक्ता नज़र से इस हिस्से की अहमियत सबसे ज़्यादा है। किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद मतलब समुंदर की हद कहाँ तक है। मादनियात जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं हाम माल की सूरत में, वो मादनियात कहलाती हैं। और माहीगिरी मतलब मछली का पेशा जो होता है उसे कहते हैं माहीगिरी के हकूक़। तजारती शाहरा मतलब उस जिस रास्ते से हम लोग तजारत के लिए सामान को लेके जाते हैं वो रास्ता। और दफ़ाई हिकमत अमली का दारोमदार मतलब दिफाई हिकमत अमली सोच समझ कर किसी के हक़ में फ़ैसला करना, उसका दारोमदार बरआज़मी तराई पर मुनहसर है। बरआज़मी ढलान, बरआज़मी तराई ख़त्म होते ही समुंदर का फ़र्श ढलान के बायस गहरा होने लगता है, जिसे बरआज़मी ढलान कहते हैं। आइए इस तस्वीर से देखते हैं। ये देखें बहरी फ़र्श की हदोहाल जो है, ये सबसे ऊपर सबसे पहली है तय बरआज़मी तराई। ये बरआज़मी तराई है, इसके ख़त्म होते ही इधर ख़त्म होती है तो बरआज़मी ढलान ये शुरू हो जाती है। ये देखें बरआज़मी ढलान ये शुरू हो जाती है, यहाँ तक है ये। उसके बाद देखते हैं समुद्री खाइयाँ। बरआज़मी ढलान के ख़त्म होते ही हमवार फ़र्श की बजाय बहरी खाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरी खाइयों का सिलसिला, ये देखें ये खाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। ये तंग और गहरी वीनुमा खाइयाँ अमूमन समुंदर के गहरे तरीन मकामात पर होती हैं। ये देखें गहरे तरीन वीनुमा खाइयाँ हैं, ये मकामात पर होती हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर बरआज़मी ढलान के आगे समुद्री खाई वाक़या ना हो तो ये ढलान आहिस्ता आहिस्ता बहरी फ़र्श में ज़म हो जाती है। ज़म हो जाना मतलब उसके साथ समुंदर के फ़र्श के साथ शामिल हो जाना। अगर ये खाई ना होती तो ये ढलान जो है आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के फ़र्श के साथ बिल्कुल मिल जाती, जो हमवार होता। और समुंदर का ज़्यादातर हिस्सा घेरे हुए होता है। इस हिस्से की गहराई 4500 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान होती है। इस हिस्से में आतिशफ़शा पहाड़ भी पाए जाते हैं। बहरी पहाड़ी सिलसिले, जिस तरह सतह ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, इसी तरह बहरी फ़र्श पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये ज़ेरे आब, आब का मतलब पानी। पहाड़ी सिलसिले ज़्यादातर कशरी प्लेटों की हदूद पर वाक़या हैं और ज़्यादातर आतिशफ़शानी पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। मतलब वहाँ पर ज़्यादातर कशरी प्लेटों की हदें हैं जहाँ पर वहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर आतिशफ़शानी पहाड़ जो हैं उनके करीब पाए जाते हैं। जब कशरी प्लेटें एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं तो
समुद्री कशर के नीचे से मैग्मा बहरी फर्श पर आकर जमा हो जाता है। मतलब वो जब हरकत करना शुरू हो जाती हैं तो और उनके दरमियान का कमज़ोर जो हिस्सा है वो नज़र आने लगता है और उससे फाड़कर जो मैग्मा है समुद्री कशर से बाहर निकल आता है, फर्श पर बाहर आ जाता है और उसके फर्श के ऊपर आकर जमा हो जाता है। समुद्रों के वस्त में होने की वजह से, इस वस्त में दरमियान में होने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों को वस्ती बहरी पहाड़ी सिलसिलों के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है।